हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल या फिर त्रियकछेदी रेखा। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल क्या होता है, हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको कहा जाता है। देखिए जब क्या होता है, किसी लाइन पर कोई दूसरी लाइन क्या करती है, कट करती है। ठीक है, कट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो लाइन है, लेट सपोज यहाँ पे ये लाइन L है और ये लाइन आपकी M है। जब लाइन M ने लाइन L को काटा तो जिस बिंदु पर इसको काटा है, ठीक है, जिस पॉइंट पर इसको काटा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु। ओके, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। आज की जो क्लास है वहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब कोई लाइन क्या होती है, किसी दूसरी लाइन पर तिरछी पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं त्रियकछेदी रेखा या फिर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करती है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती है। तो उसको आप क्या कहते हैं, उन रेखाओं की जो त्रियकछेदी रेखा या ट्रांसवर्सल रेखाएं वो कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए दो रेखाएं हैं, रेखा P और रेखा Q, यानी कि लाइन P और लाइन Q। लाइन P और Q को जो है एक ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा, तिरछी रेखा ने इस तरह से काटा है और इन दो पॉइंट्स पर ये दोनों क्या है, इसको प्रतिच्छेद किया है, इसको इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, ये आपकी त्रियक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करती हैं, अलग अलग बिंदुओं पर डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो उन रेखाओं की जो को क्या कहा जाता है, त्रियकछेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको ट्रांसवर्सल आप कहते हो। अब देखिए हमने क्या कहा आपको, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को, यहाँ पे ये P और Q को ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इन दो पॉइंट्स पर। तो ऐसी रेखा को आप क्या कहते हैं, आप ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ही रेखाएं नहीं होती हैं, दो से ज्यादा रेखाएं भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा इसके पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइन कितनी लाइनें हैं, एक लाइन S है, दूसरी Q P। ठीक है, ये तीन लाइनें हैं। रेखा S को जो है, ये जो रेखा R है, जो ये लाइन R है, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रांसवर्सल है वो दो से ज्यादा रेखाओं को भी काट सकती है, दो या दो से ज्यादा जितनी भी रेखाएं होंगी उतनी रेखाओं पे, ये जितनी रेखाएं होंगी उतने ही पॉइंट पर ये जो है कट होगी। मीन्स आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, जितने आपकी लाइंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन S है, दूसरी Q है और तीसरी P है। तो तीन ही पॉइंट पर ये क्या करेगा, इन लाइनों को काटेगा। जितनी लाइनें होंगी उतने यहाँ पर क्या होंगे, उतने वहां पर उसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु वहां पे होंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पे होंगे। ठीक है, तो इसको आप फटाफट कॉपी कर लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से पिक्चर 4 में आप देखिए, 4 रेखाओं की जो त्रियक रेखा छेदी रेखा होती है, यानी कि ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है वो कितनी, अब यहाँ पे देखो कितनी लाइनें हैं, P S Q और P, 4 लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से गिर रही है, इस पर पड़ रही है, इन रेखाओं पे पड़ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो जितनी लाइनें होंगी उतने ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके होंगे। तो इसको भी आप फटाफट कॉपी कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है,
कि जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइनें होती हैं वो जितनी आपके पास, जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जितनी रेखाएं आपके पास होंगी, जितनी रेखाओं पर वो पड़ेंगी उतने ही वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मीन्स यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारी लाइनें हैं इस तरह से 1 2 ठीक है 3 4 5 6 और इसी तरह और भी अगर आपके पास रेखाएं हैं, इस तरह से लाइंस हैं, ठीक है, ये क्या है, लाइंस है कुछ, ठीक है। इन लाइनों को हमने क्या कर दिया, इनमें एक तिरछी रेखा इस तरह से पड़ गई, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई है इन रेखाओं की। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है इन रेखाओं की, ठीक है, इन रेखाओं की ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको आप लाइन P, इसको Q, R, S, T, U, V, इस तरह से कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं। और लेट सपोज यहाँ पे O कोई ट्रांसवर्सल इन पे पड़ रही है। अब देखिए कितनी लाइनें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन, ठीक है, 7 लाइन है। और कितने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यानी कि जितने आपके पास लाइन होंगी उतने ही उसके पास प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लाइनें थी तो 3 इसके प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए, 4 लाइनें हैं तो 4 इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु इसके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 लाइनों में एक ट्रांसवर्सल हमने डाला, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 7 ही प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिल पा रहे हैं। तो इसको भी आप फटाफट कॉपी कर लेंगे कि जो ट्रांसवर्सल है वो क्या होती है। तो ट्रांसवर्सल क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइनों पे कोई लाइन तिरछी पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उन लाइनों को क्या करती है, काटती है। और जिस पॉइंट पर वो काटती है उसको आप कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो जो लाइन है, जो ट्रांसवर्सल है, जो त्रिअक्षेदी रेखा है, वो काटती है उस दूसरी लाइन को। जैसे यहाँ पे T को इस पॉइंट पे काट रहा है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कोई ट्रांसवर्सल जब किन्हीं रेखाओं को क्या कर रही है, किसी रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो त्रिअक्षेदी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या, कितनी प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे उसमें, कितने उसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हम ये पिक्चर से देख पा रहे हैं कि 3 रेखाओं को जब इसने काटा, इस R ने काटा है, तो 3 ही यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु आए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 रेखाएं थी तो 4 ही यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु आए हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जितनी आपके पास क्या होंगी, त्रियक रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखाओं की संख्या, यानी कि जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या होगी, ठीक है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि 4 रेखाएं हैं तो 4 ही जगह पर कटेगी, 3 रेखाएं हैं तो 3 ही जगह पर ये कटेंगी, यानी कि जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही उसके प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, 2 लाइनें M और N है, 2 लाइनें, लाइन M और लाइन N, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे क्या है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु है। दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से 2 लाइनें हैं, ठीक है, ये लाइनें आपकी तिरछी भी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब लेट सपोज यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल इस लाइन पर गिर गई, पड़ती है इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे
ये लाइन जिस पॉइंट पर काटती है यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, कुछ एंगल इधर को बन रहे हैं और कुछ एंगल इधर को बन रहे हैं, कुछ यहाँ भी एंगल, जिस पॉइंट जहाँ जहाँ पर आपकी जो ट्रांसवर्सल पड़ेगी वहां पर आपके एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल किस तरह के होंगे। यहाँ पर आपको क्या गिवन है इस पिक्चर में, ये एंगल क्या है, एंगल 1 2 आपके 3 4 5 6 और 7 और 8 एंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण। अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, तो कुछ एंगल जो है ट्रांसवर्सल पर जहां पे पड़ती है, कुछ एंगल वहां पर फॉर्म होते हैं। फर्स्ट कोण है आपके पास अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल को क्या बताया है, 1 2 3 4 मीन्स आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 कहाँ है, इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है और 4 इधर है। तो यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ट्रांसवर्सल क्या करती है, जब दो रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखाओं को काटती है, जो अंतः कोण है यानी कि जो इंटीरियर एंगल है वो कहाँ पे बन रहे हैं, उन दो रेखाओं, जो रेखाएं कट रही हैं, जो लाइंस कट रही हैं, उन लाइंस के बीच में वो एंगल बनते हैं। ठीक है, अंतः का मतलब होता है अंदर, और किसके अंदर, उन लाइंस के अंदर जो कोण बनेंगे उनको आप कहेंगे अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ये दो लाइनें कट रही थी, लाइन एम और लाइन एन। तो यहाँ से भी हम आपको क्या बताएंगे, देखो इस लाइन ने, मैं आपको क्या कहती हूँ कि इस लाइन का नाम क्या है, पी, और ये लाइन क्यू है। ये यहाँ पे आर जो है कोई ट्रांसवर्सल इस लाइन पे गिरी है। अब मैंने आपको कहा कि अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोण वो होते हैं, इन दो लाइनें, देखो ये पी लाइन और क्यू लाइन कट रही हैं, इन लाइन, दोनों लाइनों के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो सब एंगल आपके क्या होंगे, वो सब एंगल आपके इंटीरियर एंगल होंगे यानी कि अंतः कोण होंगे। जैसे कि आपको पिक्चर में गिवन है एंगल 1 2 3 4, ये सब आपके क्या है, इंटीरियर यानी कि अंतः कोण है। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, बाह्य कोण। बाह्य का मतलब होता है बाहर। अब किसके बाहर, देखो एंगल यहाँ पे 5 6 7 8, तो देखो 5 6 7 और 8, तो देखो इन दोनों लाइन के बाहर जो कोण बनेंगे उनको आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इधर तो हमने ये क्या बोला कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो ये सारे 1 2 3 4 एंगल आपके क्या हैं, इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है। ठीक है, बाह्य कोण क्या होते हैं, जो आपने जिन रेखाओं पर ट्रांसवर्सल गिरी है उन दो रेखाओं के बाहर जो भी आपके एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जो भी एंगल आपके बनते हैं, वो एंगल आपके क्या होते हैं, वो आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो ये जो ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल ने इन दो लाइंस को यहाँ पे कट किया है, इन लाइंस के बाहर जितने भी एंगल बनेंगे वो आपके एंगल क्या होंगे, वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 7 जो है ये बाह्य कोण है यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी कर लेंगे। हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल जब दो रेखाओं पर गिरती है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं पर गिरती हैं, वहां पर वो कुछ एंगल्स को फॉर्म करती हैं, कुछ एंगल्स को बनाती हैं। उन दो लाइनों को जो वो कट रही हैं, उन दो लाइनों के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो एंगल आपके अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल होंगे। उन लाइन्स के बाहर जितने भी एंगल होंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे यहाँ से पिक्चर में क्या दे रखा है, अंतः कोण क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंगल आपके कहाँ पे बन रहे हैं, इन दो लाइनों के बीच, लाइन एम और लाइन एन के बीच में फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो है आपका इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इन दो लाइनों के बाहर जितने भी एंगल आपके फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ पे आपको 5 6 7 और 8 एंगल हैं, ये सब आपके क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये आपको, इसको आप पिक्चर बना लेंगे और साथ साथ इसको लिख भी लेंगे। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए आपके पास, तो यहाँ पे देखो दो लाइन आपकी हैं, लाइन सी और लाइन डी। इस पर जो है बी एक ट्रांसवर्सल गिर रही है, एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ट्रांसवर्सल इस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएंगे, सी पी बी, सी पी बी, तो ये वाला एंगल,
एंगल सी पी और बी, ये एंगल, ठीक है। एंड एंगल बी पी ई, एंगल बी पी और ई, यानी कि ये वाला एंगल आपका, ठीक है। एंगल डी क्यू ए, एंगल डी क्यू और ए, ये एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल आपके क्या होंगे, ये सब एंगल ए क्यू ए, तो ए यहाँ पे है, ए क्यू और ई, तो ये एंगल आपके क्या है, ये अंतः कोण है, यानी कि इंटीरियर आपके एंगल है। इसी तरह से बाह्य कोण आपके क्या हो जाएंगे, सी पी ए, तो सी आपका इधर है, सी पी और ए, बाह्य कोण एक ये हो जाएगा। सेकंड आपके पास ए पी ई, यानी कि ये वाला एंगल, ये भी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाद डी क्यू बी, ये भी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और लास्ट है बी क्यू ई, यानी कि बी क्यू ई, ये वाला एंगल भी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रांसवर्सल के कुछ कोणों को पढ़ा है, कुछ और इसमें एंगल्स हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल ऐसे होते हैं, देखिए अभी तक हमने अंतः कोण और बाह्य कोण पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक छेदी के एक तरफ बने अंतः कोण, मतलब ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो बने हुए अंतः कोण होते हैं, वो उनका जो युग्म है वो क्या है। देखो यहाँ पे ये सब एंगल इन दो लाइनों के बीच में बने हैं, कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल, देखिए यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंतः कोण एंगल 1 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके अंतः कोण है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक तरफ बने कोण, ठीक है। एक तरफ बने कोण मतलब इधर एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, एक तरफ बने हुए हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 जो है अंतः कोण में एक तरफ बने हुए कोण है। तो ये आपके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में भी आपके क्या आ जाएंगे, एक तरफ बने हुए। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्या हो रखे हैं, एंगल, दो लाइंस हैं एम और एन, और इन पर जो है एक ट्रांसवर्सल जो है एल, यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर दी है, ट्रांसवर्सल यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। तो तिर्यकछेदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो रेखाओं के मध्य हों अंतः कोण कहलाते हैं। ये हमने आपको प्रीवियस जो स्लाइड थी वहां पे बता दी है कि जो भी दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे आपके इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, ये सारे आपके कैसे एंगल हैं, ये आपके अंतः कोण है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बाह्य कोण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, अंतः कोण क्या क्या हो जाएंगे, ये बाह्य कोण भी हमने बता दिए हैं, ठीक है। और एक तरफ बने हुए कोण भी हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतः कोण आपके क्या क्या हो जाएंगे, लाइन सी और लाइन डी पर आपकी ट्रांसवर्सल ए गिर रही है, ठीक है। तो अंतः कोण आपके क्या हो जाएगा, सी पी और बी, ठीक है। ये सारे अंतः कोण होंगे, ये अंदर के जितने भी आपको एंगल दिख रहे हैं, तो यही आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल सी पी बी, एंगल सी पी और बी, एक ये एंगल बी पी ई, एंगल बी पी और ई, ये जो एंगल, एंड एंगल डी क्यू ए, एंगल डी क्यू और ए, ये वाला एंगल, एंड एंगल ए क्यू ई, एंगल ए क्यू ई, ये एंगल आपके क्या है, ये आपके अंतः कोण है, ठीक है। इसी तरह से बाह्य कोण क्या क्या हो जाएगा आपके पास, सी पी ए, तो सी कहाँ है, सी पी ए, इधर का एंगल, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। तो बाह्य कोण क्या है, सी पी ए, एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई, तो दूसरा एंगल आपका बाह्य कोण ये है, दूसरा एंगल ये है,
इसी तरह से एंगल डी क्यू बी, एंगल डी क्यू और बी, ये एंगल, ये आपका बाह्य कोण है। एंगल बी क्यू ई, एंगल बी क्यू और ई, ये भी आपका क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, अब देखो हमने आपको पीछे दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि एक तरफ बने हुए इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोणों का जो युग्म है, जो जोड़ा है, वो क्या क्या है, सी पी डी बी, सी पी और बी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर बने हुए कोण यानी कि अंतः कोण के एक तरफ बने हुए कोण है। इसी तरह से दूसरा एंगल ये और दूसरा ये भी क्या है, एक तरफ बने हुए कोण है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो एंगल बनते हैं वो किस तरह के एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद भी रखेंगे। अब देखिए ट्रांसवर्सल द्वारा निर्मित कुछ और कोण हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको एकांतर अंतः कोण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक तरफ बने हुए कोण। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एकांतर इंटीरियर एंगल यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पे देखिए एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, देखिए एंगल 2 और एंगल 3, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल है L और M और N लाइन पर ये ट्रांसवर्सल आपकी गिर रही है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से देखिए इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर के एंगल। एकांतर देखिए इधर और इधर, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपका क्या होगा, एकांतर यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरह से ये Z का फॉर्म बनाता है। ठीक है ना, इसी तरह एंगल 1 और एंगल 4 इधर और इधर, ये भी आपका क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसमें पढ़ लिया था हमने। अब देखिए एकांतर अंतः कोण हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, पहले एकांतर तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके इस पिक्चर में एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 आपके क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव जो जिगजैग, देखो एंगल 6 और एंगल 7 आपका क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरह से एंगल 5 और एंगल 8 भी आपका क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और एंगल इसमें बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये ट्रांसवर्सल इस तरह से गिर रही थी तो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर भी इस तरह से एंगल 1 फॉर्म हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, जब हमने ये ट्रांसवर्सल, तो आगे जितने भी एंगल बने हैं एंगल 3 और एंगल 7 जो है आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी कि संगत कोण है। ठीक है, एंगल 8 और एंगल 4, एंगल 8 कहाँ पे है, ये है, और एंगल 4 ये आपके क्या है, देखो इस लाइन को जब हमने क्या किया है, ये ट्रांसवर्सल गिरी है, तो एंगल 4 और एंगल 8 आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 देखो एक ही साइड में बने हुए इस तरह के कोण है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण इसको हम कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इसमें हमने पढ़ लिया है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यहाँ पे देखिए पिक्चर में CPB, एंगल CP और B, ठीक है, एंड एंगल AQE, एंगल AQ और E, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर अंतःकोण है। और एकांतर बाह्य कोण भी हमने पढ़ लिए हैं, संगत कोणों के युग्म भी हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ट्रांसवर्सल क्या होती है, किस तरह से ट्रांसवर्सल पर कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि जब हम क्या करते हैं, दो रेखाओं पर एक रेखा क्या होती है, एक रेखा जो है तिरछी गिरती है तो वो क्या करती है, कुछ एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल पढ़े हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक जो रेखा होती है, त्रियक छेदी रेखा होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसवर्सल पर बने कुछ एंगल्स को डिस्कस किया है कि कैसे एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल जब जो है दो रेखाओं पर गिरती है या दो से ज्यादा रेखाओं पर गिरती है। यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और हमने यहाँ पे इन एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि किस तरह से एंगल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।